हाँ ठीक है। वेदवती एक तपस्वी की कन्या थी। जब वह पिता तप करने चले तो कन्या भी साथ चली गई। जंगल में बीच पर बड़े तपोधन थे। बोल रहे आवाज तेज कर मारी। ऐसे ही शांत एकांत में तपस्या कर रहे थे। उनकी एकमात्र कन्या उनके साथ थी। पिताजी भजन कर रहे थे, वह भी सेवा में लगी रह गई। उन्हीं का भजन देखते देखते युवा हो गए। एक दिन एक असुरराज उधर से निकले और उसकी दृष्टि पड़ गई। वह असुरराज ने तुरंत जाकर उन तपोधन से कहा, अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं महारानी बनाऊंगा। उन विप्र ने कहा कि मैंने अपने मन में संकल्प कर रखा है कि मैं इस कन्या को भगवान को दूंगा, दूसरे को नहीं। असुरी तो था, तलवार निकाला और गर्दन काट दिया। पिता की हत्या होते देखा तो कन्या जंगल में ओझल हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वह तो चला गया। फिर उस कन्या वेदवती ने विचार किया। पिताजी का संकल्प था कि अपनी कन्या भगवान को दूंगा तो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगी। अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करूंगी। लग गई तपस्या में। वहां जहां तपस्या रंग लाए कर, जहां उसका भजन संयम श्रद्धा, उसी समय महाराजा रावण पुष्पक कैला उतरे। तो फिर अटक महाराजा रावण पुष्पक से भ्रमण करते हुए उधर से गुजरा तो उसकी दृष्टि पड़ गई। तुरंत पुष्पक उतारा और आओ देखा न ताव, दौड़कर बाल पकड़ लिया। बोला, अरे तुम जैसी रूप सौंदर्य संपन्न, ऐसा रूप सौंदर्य और यौवन, चलो मैं तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा। अरे बूढ़ों, अपाहिजों, लंगड़ों या अंधों के लिए ये तपस्या भजन का विधान है। तुम्हें मैं लंका की महारानी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा। बड़ा बढ़ाते हुए बाल पकड़ लिया। बोलो, उस वेदवती ने अपने बालों को अपने हाथ से काट दिया। बोली, जिन बालों का स्पर्श तुमने किया, उन बालों को अब मैं अपने शरीर पर नहीं रख सकती। अब तुम्हारे जैसे दुष्ट आने जाने लगे हैं। हमारी कुटिया में भविष्य में मेरी साधना संयम सुरक्षित नहीं दिखाई देता। अतः मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ, तुमसे बदला लूंगी और भगवान को प्राप्त करूंगी। कहते हुए कुटिया में कुछ न कुछ लकड़ी तो होती ही है। लकड़ियों में आग कहाँ लिखा रे? चिता तैयार किया। स्वयं बैठ गई। बोली, देख अब मैं पुनः जन्म लूंगी, तुमसे बदला लूंगी
और भगवान को प्राप्त करूंगी, और जल गई। वही अगले जन्म में हुई सीता, और भगवान के रूप में प्रभु राम को प्राप्त भी कर